एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में सेल बायोलॉजी का पार्ट 9 करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वाले पार्ट 8 में सर्कुलेशन डन हो गया था, इसमें हम राइबोसोम से डन करेंगे। राइबोसोम्स क्या है आपके? राइबोसोम जो है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? पैलाडे साइंटिस्ट थे, जिसमें इन्होंने पैलाडे ने किसमें डिस्कवर किया था? सबसे पहले एनिमल सेल में, जिसे क्या कर रहे थे? माइक्रोसोम्स कह रहे थे। ठीक है, एंड रॉबिन्सन एंड ब्राउन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे फर्स्ट डिस्कवर किया था प्लांट सेल में। ठीक है, एनिमल सेल में पैलाडे साइंटिस्ट ने, एंड प्लांट सेल में रॉबिन्सन एंड ब्राउन साइंटिस्ट ने। एंड क्लैंडे साइंटिस्ट थे 1955 में, उन्होंने इसे क्या कहा था? उन्होंने कहा था स्ट्रक्चर एज अ राइबोसोम्स। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड ऑन ट्री राइबोसोम्स आर यूज्ड टू विद सेल। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज में so next protein synthesized on bound ribosomes are used to outside the cell or incorporated into the membrane or go out as a secretory protein। ठीक है, जो राइबोसोम्स है आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करेगी? राइबोसोम्स बाउंड होती है आउटसाइड, सेल की आउटसाइड पर, जो कॉर्पोरेट करती है किसको? मेम्ब्रेन को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे आर स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनल्स ऑर्गेनेल एंड आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहते हैं हम? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन और पैलाडे पार्टिकल्स भी कहते हैं। पैलाडे पार्टिकल्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें पैलाडे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। एंड दीज आर नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कंबाइंड एंड कंटेन किस में रहते हैं? RNA। इनका साइज़ क्या है आपका? 150 to 250 एंगस्ट्रॉम। दीज एक्ट एज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एक्ट किसकी तरह करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस की तरह। नेक्स्ट देखते हैं हम आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे मैं शॉर्ट में ER भी कहता हूँ, है, जिसे क्या कहते हैं आपके? एरेगिस्टोप्लाज्मिक कहते हैं, सेकंड नेम है इसका एरेगिस्टोप्लाज्म। इट वाज रिपोर्टेड बाय पॉटर एंड क्लॉडी एंड फुलमैन साइंटिस्ट ने 1945 में किया था। इट वाज नेम्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय पॉटर 1953 में साइंटिस्ट पॉटर ने इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया था। मसल्स में क्या कहते हैं इसे? सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइज़ में कहते हैं इसे माइक्लोइड बॉडीज़। नर्व्स में इसे क्या कहते हैं? निज़ले ग्रैन्यूल्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म्स, आप इन्हें यू ऑल हैव टू लर्न इट। Endoplasmic reticulum forms intercellular transport system and provides mechanical support of cytoplasm। ओके, जल मतलब क्या है आपका? जल की फुल फॉर्म में गोल्जी एसोसिएट विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम विच लाइसोसोम्स आर हाउस्ड। सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज एंड फॉर्म लाइसोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक 2 टाइप से है, आपने पढ़ा है 9th-10th में, आप पढ़ते आ रहे हैं SER and RER। इट मीन टू से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम क्या देखेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूबल्स, मेनली इट कंसिस्ट मोर देन हाफ ऑन द टोटल सेल मेम्ब्रेन्स इन अ सेल। इट हेल्प्स टू सिंथेसाइज लिपिड्स एंड हेल्प इन अ डिटॉक्सिफिकेशन। यानी कि क्या है, ये किस चीज़ में मदद करेगा? सेल को सिंथेसाइज में, लिपिड सिंथेसाइज में और डिटॉक्सिफिकेशन में। नेक्स्ट देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है आपकी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स अराइव्स फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इज मेनली सिस्टर्नल एंड सडल विद द राइबोसोम्स। प्लास्टिड्स की बात कर लेते हैं। प्लास्टिड, देयर आर डबल वॉल DNA कंटेनिंग लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या है? ये डबल वॉल DNA है। ठीक है, सबसे बड़ा ऑर्गेनल होता है प्लांट सेल में प्लास्टिड। डिस्कवर्ड बाय हिकल इन 1865, देयर आर डेवलप्ड फ्रॉम कलरलेस प्रॉपर्टीज फाउंड इन द मेरिस्टेम्स। There are 3 types of plastids: leucoplast, chromoplast, chloroplast। Largest colorless found in the unexpected parts store starch। अमाइलोप्लास्ट होता है, इसमें फैट होता है जिसे क्रेनोप्लास्ट कह रहे हैं, और प्रोटीन कौन सी होती है? एरिडोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट प्लास्टिड, सबसे सेकेंड है ये लार्जेस्ट प्लास्टिड। हैव कॉर्नोइड्स टू प्रोवाइड अट्रैक्टिव कलर। फ्रूट्स में होता है, सीड्स में होता है, फ्लावर में होता है। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये आपका ग्रीन प्लास्टिड है। किसने डिस्कवर किया था? 1862 में, बट नेम क्लोरोप्लास्ट एंड शिम्पर एंड 1885। सिम्पर साइंटिस्ट ने इसको नेम दिया था क्लोरोप्लास्ट। क्या स्टोर करता है? स्टार्च। टेम्परली शेप वेरिएबल, मैक्सिमम वेरिएशन इन शेप इज फाउंड इन ग्रीन एल्गी। ओके, chloroplasts and mitochondrial are energy transducing DNA containing semi-autonomous double-walled organelles and called cell with the best cell because they have their own protein machinery। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि इस पर अपनी own protein machinery होती है। and so cytoplasmic inheritance। no life is possible on this earth without chloroplast। ठीक है, लाइफ तो पॉसिबल है बट अर्थ बिना क्लोरोप्लास्ट के पॉसिबल नहीं है। क्लोरोप्लास्ट क्या है आपके? C55H72O5N4 Mg। ब्लू ग्रीन हैज़ CH3 ग्रुप्स। ओके,
Next chlorophane B is the C55S70O6 NMMG, greenish colored and has CHO groups. Okay. Pyrenoids is a proteinous. Pyrenoids क्या है, आपके प्रोटीनियस बॉडी हैं जो किसके अराउंड होती हैं, स्टार्च के, और वो स्टोर करती हैं आपके स्टार्च ग्रीन एल्गी में. अब क्लोरोप्लास्ट का नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम. क्लोरोप्लास्ट आर एक्सट्रीमली फ्रेगिली osmotically and BS in the water, and hence chloroplasts are isolated from green leaves using sugar solution. Okay friends, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.